चलिए आज बनाएंगे सूजी नमकीन। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी बना के तैयार करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। हमने सूजी नमकीन बनाने के लिए सूजी ले ली है 1 कप। नॉर्मल सूजी ली है जो हलवा वाली होती है, तो उसको हमने ले लिया है। अब हमने ले लिया है एक बर्तन, और बर्तन में हमने 1 कप सूजी ली है, तो इसका 1.25 कप हम पानी डालेंगे। मतलब 1.25 कप का मतलब 1 कप पानी, और आधे का आधा कप, तो ये हो जाता है 1.25 कप। अब हमने उस बर्तन में पानी डाल दिया है 1.25 कप। अब इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ा सा ही हम ऑयल डाल देंगे। बहुत थोड़ा डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब इसको अच्छे से घोल देंगे हम इसमें, और घोलने के बाद अब हम इसको गैस पर रखेंगे। और गैस पे हम जब तक इसको एक उबाल आ जाएगा हल्का सा, तब तक हमें पानी को गर्म कर लेना है। हल्का उबाल आना चाहिए। देखिए इस तरह से अब ये उबाल आ गया है। अब क्या करेंगे, गैस को तो कर देते हैं बंद और बर्तन को रख लेते हैं नीचे। और नीचे रखने के बाद अब इसमें हम सूजी डालेंगे, लेकिन सूजी को ना रनिंग में डालिएगा, एकदम नहीं डालेंगे। एकदम डालेंगे तो गुठलियाँ बन जाएंगी। तो बस सूजी को हम चलाते हुए और देखते देखते गाढ़ी हो जाएगी। और इस सूजी को हम अब रख देंगे साइड में। ये ठंडी भी हो जाएगी और फूल भी जाएगी। तब तक करेंगे हम दूसरी तैयारी नमकीन के लिए। तो चलिए इसको तो हम रख देते हैं फटाफट साइड में। और साइड में रखने के लिए ना एक प्लेट से ढक के छोड़ेंगे, जिससे जो स्टीम होगी ना, स्टीम से और अच्छे से पक जाएगी सूजी। तो फटाफट रख देते हैं। अब हमें क्या करना है, अब ले लेना है एक कढ़ाई। तो कढ़ाई में मैंने सबसे पहले मखाने डाल दिए। आप सोचेंगे ऑयल थोड़ा सा गंदा हो रहा है, लेकिन ऑयल की वजह ये है, मैंने कुछ चीज़ें इसमें और ऐड की थी जो भुनी थी, वो मेरी वीडियो शूट होने से रह गई है। उसमें मैंने 50 ग्राम काजू लिए थे, 50 ग्राम बादाम लिए थे, 50 ग्राम ही किशमिश ले ली थी। उनको सबको मैंने एक साथ भून दिया था। और उसके बाद मखाने की बारी आई थी, और मखाने देखिए हमने डाल के मखाने लगभग भून चुके थे। तब हमने मूंगफली ली है। मूंगफली को हमने, मूंगफली के दाने ना रोस्टेड लिए हैं, मतलब तो भुने हुए दाने लिए हैं, कच्चे नहीं हैं। तो इनको भी हमने डाल दिया है, थोड़ा सा और भून लिया है। उससे क्या होगा, करारे हो जाएंगे, थोड़े से सॉफ्ट मन नहीं रहेगा। अब देखिए मखाने मूंगफली हमारे भून गए हैं। अब यहाँ पे हम डालेंगे ये कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता को हमने बारीक करके काट लिया है। अब इनको बहुत अच्छे से भून लेंगे। और उससे पहले खसखस डाल देते हैं, मतलब पोस्त के बीज, जो पोस्त होता है ना, उसके बीज डाल देते हैं। इनको सबको डाल के और जब तक भून लेंगे थोड़ा सा ये चटकने ना लगे और कड़ी पत्ते एकदम क्रंची ना हो जाएं। तो ये लीजिए हमने सारी चीज़ें भून ली हैं। और जो काजू बादाम और किशमिश की बात कर रही थी, वो भी लास्ट में मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब मैंने थोड़े से मसाले डालने हैं। तो मसाले में मैंने चाट मसाला डाला है, थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाला है खट्टापन के लिए, और थोड़ा सा हम रेड चिली डालेंगे, मतलब कश्मीरी लाल मिर्च। मिर्च नहीं होती है, लेकिन कलर के लिए हम यूज कर रहे हैं इसको। तो ये देखिए सारी चीज़ें हमने मसाले में डाल ली है, लेकिन थोड़ा सा इसका टेस्ट और बढ़ाने के लिए एक चीज़ और डालेंगे, टेस्ट भी हो जाएगा, थोड़ा सा अटपटा टेस्ट नहीं लगेगा। तो वो क्या चीज़ है वो देख लेते हैं। अभी हमने यहाँ पे नमक नहीं डाला है, जो हमने नमक सूजी में डाला है वही डाला है। तो यहाँ पे हम नमक भी डाल लेते हैं। और नमक के साथ साथ ही हम क्या डालेंगे, पिसी हुई हम चीनी डाल देंगे 1 चम्मच भर के, ज़्यादा नहीं डालेंगे, 1 चम्मच भर के। तो जो हमने मसाले डाले हैं, थोड़ा सा मीठा और खट्टा टेस्ट आता है ना, तो बहुत ही शानदार लगता है। तो ये लीजिए हमारे सारे ड्राई फ्रूट तो भाई रेडी हो गए हैं। अब आ जाती है सूजी के नमकीन बनाने की बारी। तो चलिए हमने सूजी को ले लिया है, और सूजी देखिए हमारी ठंडी भी हो गई है, और आप देख रहे हैं गाढ़ी कितनी हो गई। तो कोई नहीं, ये परफेक्ट सूजी है हमारे लिए, जैसे हमें चाहिए। तो हमने इस बर्तन में, एक दूसरे बर्तन में इसको ट्रांसफ़र कर लेना है। और इसकी अब करेंगे हम पिटाई। पिटाई से पहले क्या करेंगे, हम एक चीज़ और डाल लेते हैं इसमें, जिससे इसकी सॉफ्टनेस भी बढ़ेगी और थोड़ा क्रंच भी बनाएगा और अच्छी टेस्टी भी लगेगी। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमने 2 आलू लिए हैं उबले हुए। तो आलू को इसी सूजी में यहाँ पे ही हम ग्रेट करके डाल देंगे। चलिए तो हमने आलू को ग्रेट कर देते हैं दोनों को फटाफट से। और आलू देखिए हमारे ग्रेट हो गए हैं। अब आलू और सूजी की करेंगे पिटाई, रगड़ते हुए हम बहुत ही अच्छे से मिलाएंगे इसको।
देखेंगे कोई मोटा पार्ट ना रह जाए आलू का। वैसे तो हमने ग्रेट करके डाले हैं तो कोई झंझट नहीं है, लेकिन फिर भी देखेंगे, चेक करेंगे मोटा पीस ना रह जाए। और ये देखिए हमारा आटा बिल्कुल लोचदार बनके तैयार हो गया है। अब इसके हम थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेके इस तरह से गोलाई में बना लेंगे। मतलब जो मशीन में हम शेप बनाएंगे ना, उसी में रखने के लिए हम इसको बना लेंगे। तो देखिए हमने इसको बना लिया है। अब ले लेते हैं हम, जिससे ये नमकीन हम बनाएंगे वो मशीन ले लेते हैं। तो चलिए, तो मशीन को हम लेने के बाद ना हम पहले इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, लेकिन उससे पहले मोल्ड देख लेते हैं। हम मोल्ड क्या लिया है, हमने बारीक से थोड़ा सा मोटा वाला मोल्ड लिया है। उससे क्या है, नमकीन बहुत ही टेस्ट मतलब अच्छी बनती है। सूजी का क्या है, कढ़ाई में डालते हुए थोड़े सॉफ्ट होती है। थोड़ी सी मोटाई वाली मैंने लिया है, आप चाहें बारीक वाली ले सकते हैं। तो देखिए हमने ऑयल लगा लिया है थोड़ा मशीन में पूरी में। अब हमने एक एक जो हमने लंबा सा बनाया था ना, उसको उठा के हम डाल देंगे। थोड़ा सा और डाल देंगे, कम है। तो फिर डालने के बाद अब हम मशीन को कर लेंगे यहाँ पे बंद। चलिए फटाफट से कर लेते हैं बंद मशीन के लिए। अब हम बनाएंगे नमकीन। ऑयल की हीट कितनी रखनी है, कैसी रखनी है, वो अभी देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमने मशीन को बहुत ही अच्छे से बंद कर लेना है। तो देखिए मशीन हमारी बहुत ही अच्छे से यहाँ पे बंद हो गई है। ध्यान रखेंगे मशीन ढीली नहीं रह जाए, अच्छे से बंद होनी चाहिए। तो चलिए अब आ जाते हैं हम गैस की तरफ। और गैस पे हमने ऑयल पहले ही रख दिया था हमने। तो ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो हम गैस को बिल्कुल हल्की कर देंगे, जितनी मिनिमम हो सकती है उतनी कर देंगे। और इस तरह से कढ़ाई में हम इनको मशीन की सहायता से सेव बना के तैयार कर लेंगे। तो फटाफट से डाल देते हैं। डालते टाइम थोड़ा ध्यान रखेंगे, हाथों पर बहुत ज़्यादा हीट लगती है, तो उसी के अकॉर्डिंग डालिएगा अपना हाथ को बचाते हुए। और नमकीन को डालते ही तुरंत नहीं पलटना है, थोड़ा सा हमें सिक जाने देना है। देखिए इस तरह से, तब हमको पलटना है। तो बस बड़े आसानी से ये सूजी की नमकीन हमारी बन जाती है। कोई भी झंझट नहीं है और ना ही फेल होने वाली रेसिपी है। तो बस फटाफट से इनका हल्का ब्राउन होने तक हम इसको सेक लेते हैं। तो इसी तरह से हम नमकीन के सारे ये शेप बना के तैयार कर लेंगे सूजी के। और फिर हम इसमें करेंगे मिक्स ड्राई फ्रूट, और जो भून के रखे हैं उसको मिक्स करेंगे। तो चलिए हमने अब निकाल लेते हैं। और देखिए कलर देख लीजिए, अभी क्रंचपन मैं दिखाऊंगी, बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं और टूटते बहुत ही आसानी से है। मतलब खाने में इतने टेस्टी लगते हैं कि मार्केट की आप नमकीन भी भूल जाएंगे, क्योंकि ये घर बनी हुई है, हेल्दी भी हो गई। देखिए हमने निकाल लिया है और कलर देखिए आप कितना शानदार कलर आया है। तो इस तरह से हमने एक बर्तन में रख लिया है। और बर्तन में हम इसको, क्योंकि बड़े बर्तन में हमें बहुत सारी चीज़ें भी मिक्स करनी है। तो अब इसको देखिए तोड़ लेते हैं। तोड़ते पर देखिए यूँ ही टूट रहा है, कोई ताकत की ज़रूरत नहीं है। अब मिला लेते हैं वो सारी चीज़ें, ड्राई फ्रूट जो हमने भून के रखे हुए हैं इनको मिला लेते हैं। तो देखिए फटाफट से हमने इनको मिला लिया है बहुत ही अच्छे से। इसका टेस्ट और टेक्सचर देखिए ना, बहुत ही शानदार आता है। मैं तो कह रही हूँ अगर बना के रखती ना तो आपके 2 दिन भी नहीं चलेगी ये नमकीन, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ये लीजिए हमारी नमकीन फाइनली बिल्कुल तैयार हो गई है। एक प्लेट में लगा के मैं दिखाती हूँ नमकीन को। देखिए कलर देखिए कितना शानदार लग रहा है, और कलर के साथ साथ उतनी ही खाने में टेस्टी होती है। और यहाँ कम से कम इसको 1 महीने के लिए हम स्टोर करके छोड़ सकते हैं, लेकिन शर्त है कि आपका डिब्बा जो है एयर टाइट होना चाहिए। अगर एयर टाइट नहीं होगा तो सॉफ्ट हो जाएगी। देखिए मैंने एक एयर टाइट डिब्बा भी ले लिया है, उसमें भी मैं भर के आपको दिखा देती हूँ। ये डिब्बे ना बहुत ही शानदार है, बिल्कुल भी एयर नहीं जाने देते हैं। तो ये इसमें मैंने रख दिया है। और ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही शानदार हमारी नमकीन बनके रेडी हो गई है। तो क्यों बाहर का लाना, अपने घर पे बनाइए, घर पे खुद एंजॉय कीजिए, मेहमानों को भी घर की चीज़ खिलाइए। और देखिए बहुत अच्छा टेक्सचर, कलर, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं। तो ये लीजिए हमने डिब्बे में भी भर दी है, प्लेट में भी है। आप दोनों नमकीन देख लीजिए। तो चाय के साथ आप एंजॉय कीजिए सुबह शाम इस नमकीन के लिए। खाने में बेहद टेस्टी लगती है, और बनाना भी देखा ना आपने आसान है, और हेल्दी भी हो गई। तो एंजॉय कीजिए नमकीन के लिए। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक